डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको प्रोग्रेशन भी कह देते हैं। ये चैप्टर क्लास 11th का है और जेई मेन के अंदर इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं और जेई एडवांस में भी लगभग हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर में आप एंजॉय करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कई सारी ट्रिकी अप्रोचेस हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों है। अगर हम अलग अलग नंबर्स का एनालिसिस करें, जैसे 2, 3, 5, 8, तो इन नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, मान लीजिए यहां पर फिर 9 आ गया। इन नंबर में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, उनको एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ऐसे नंबर्स जो किसी रूल से आगे बढ़ते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, सब में 2 ऐड होते हुए आगे बढ़ रहा है। 2, 4, 8, 16 सब में 2 से मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जब नंबर किसी रूल से आगे बढ़ते हैं, देन वी सेड नंबर्स आर इन प्रोग्रेशन। When the terms of a sequence or series are arranged under a definite rule, then we said numbers are in progression. Progression 3 टाइप के होते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हालांकि एक और सीरीज होती है AGP, मतलब अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक बोथ, जिसमें हम दोनों की बात करते हैं, लेकिन मेनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज ए सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। क्या मतलब? जनरल फॉर्म में हम अर्थमेटिक सीरीज को ऐसे लिखते हैं, क्या लिखा है हमने? इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो डी आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो भी डी आ रहा है। तो पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हर 2 consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम बना रहे, देन वी सेड नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसकी nth टर्म निकालना चाहूं, या लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म या nth टर्म में फाइंड आउट करना चाहूं, इसको हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो कोशिश करें ए ए ए ए ए, तो लास्ट में भी ए। यहां पर डी है ही नहीं, यानी कि 0 है। सेकंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है। तो हर टर्म में एक कम है। तो nth टर्म में बोलो बच्चों n-1D। nth टर्म में हो जाएगा n-1D। तो जब नंबर्स किसी रूल से आगे बढ़ते हैं और उस रूल के अंदर अगर 2 consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है, देन वी सेड इट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth या लास्ट टर्म ये होता है a + n-1 into d। तो सबसे पहले मेरी आदत है, मैं आपको कई बार बोलता हूं कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर कैसी कैसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है। pth term of an AP is 1/q. qth term of an AP is 1/p. Find E minus D. क्वेश्चन क्या है? AP की pth टर्म, AP का फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन डिफरेंट D मान लिया, तो P-1 into D ये 1/q है, और qth टर्म Q-1 into D ये 1/p है।
तो अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ए माइनस डी चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लें। दोनों को माइनस कर दिया, 0 प्लस और p माइनस क्यू डी 1/q माइनस 1/p, p माइनस क्यू डी p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ये कट हो गया, d की वैल्यू आ गई 1/pq। अब d की वैल्यू किसी में भी रख देते हैं फर्स्ट या सेकंड में और a निकाल लेते हैं। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी 1/q, a प्लस p माइनस 1 और ये है 1/pq बराबर 1/q। तो ये हो गया a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। तो a भी आ गया 1/pq, a माइनस d, आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 6 + 10 up to 86, फाइंड द 19 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज। मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 अप्रोच बताता हूं। सबसे पहला कि हम इस सीरीज को उल्टा करके लिख दें। यहां पर 4 का गैप है, तो इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, 82। इस सीरीज को हम उल्टा करके लिख दें और 19 टर्म फ्रॉम द एंड बताना है, यानी कि इस स्टार्टिंग से 19 टर्म बताना है। तो 19 टर्म क्या होगा, 86, 19 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो 86 माइनस 72, आंसर कितना, 14। अब सेकंड अप्रोच देखिए कि मान लीजिए 2 4 6 8, ये 4 टर्म है। तो लास्ट से जो सेकंड टर्म है वो स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है, टोटल 6 टर्म है। अब लास्ट से जो सेकंड टर्म है वो स्टार्टिंग से 5th टर्म है। तो आप एक चीज याद रख सकते हो, n माइनस आर प्लस 1, n क्या है, टोटल टर्म। ठीक है, r क्या है, लास्ट से नंबर ऑफ टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म। तो टोटल टर्म 6, लास्ट से नंबर ऑफ टर्म यानी कि सेकंड और प्लस 1। ठीक है, तो जो लास्ट से टर्म है वो स्टार्टिंग से टर्म लेने पर वहां पर 1 ऐड कर देंगे। तो आप याद रख सकते हो n माइनस आर प्लस 1, ये है टोटल टर्म फ्रॉम लास्ट। मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। आप इस सीरीज को सीधा ही रखिए, और मेरे को लास्ट से 19 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो मेरे को टोटल टर्म निकालनी पड़ेंगी। तो टोटल टर्म देखो कितनी हो गई, टोटल टर्म कितना, लास्ट टर्म 86, फर्स्ट टर्म n-1 इंटू 4। ठीक है, टोटल टर्म कितनी है, n मानिए तो लास्ट टर्म 86, a प्लस n-1 इंटू d, 84 n-1 इंटू 4, n-1 ये है 21, टोटल टर्म है 22। अब मुझे लास्ट से 19 टर्म चाहिए, तो स्टार्टिंग से मुझे चाहिए n22 और r19 प्लस 1, यानी कि स्टार्टिंग से मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 4th। तो ये हो जाएगा 2 + 4 - 1 इंटू 4, और डियर स्टूडेंट आंसर ये वही 14 आ रहा है। क्लियर हो गई बात, आंसर ये वही 14 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर आर देयर इन बिटवीन 81 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। 81 और 1000 के बीच में हमें नंबर्स काउंट करने हैं जो 5 से डिविजिबल है।
तो सबसे पहली बात तो 81 के जस्ट बाद 5 से डिविजिबल नंबर, 5 से डिविजिबल नंबर 82 नहीं है, 83 नहीं है, 84 नहीं है, हाँ 85, फिर 90, ठीक है। अब 1000 के बाद भाई 5 से डिविजिबल में हमें देखना क्या है, उसमें या तो पीछे 5 आएगा या 0 आएगा, वही तो 5 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट नंबर क्या होगा 995। अब बोल रहे ये टोटल कितने नंबर से, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म 995 इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का, तो ये हो गया 910 n-1 इंटू 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 182 n इक्वल टू कितना 183। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म बिटवीन 17, 21, 25, 417, 16, 21, 26, 466। क्वेश्चन ये है इन दोनों में कितने नंबर्स कॉमन हैं। तो सबसे पहली बात, पहले वाली जो सीरीज है उनका कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का, 16, 521, 526, सेकंड वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का। अब इनसे जो सीरीज कॉमन बनती है उनका जो कॉमन डिफरेंस बनता है वो इनके एलसीएम के इक्वल होता है, 4 और 5 का एलसीएम 20। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 21, और मैंने आपको बताया इन दोनों के कॉमन डिफरेंस से जो सीरीज बनेगी, इन दोनों के कॉमन डिफरेंस से जो सीरीज बनेगी उनका जो एलसीएम है, उनका जो एलसीएम है कितना 20, वो इसका कॉमन डिफरेंस रहेगा। यानी कि इसका जो लास्ट टर्म सेकंड टर्म है 41, क्योंकि 20 का कॉमन डिफरेंस है, फिर 61, इसी तरह से आगे। अब लास्ट टर्म जो भी होगा वो इन दोनों में 417 कम है, तो उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि फिर कॉमन कैसे रहेगा। तो लास्ट टर्म कभी भी 417 के आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म 21 प्लस n-1 d20, और ये 417 के आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो n-1 20 लेस देन, और ये कितना हो जाएगा 396, ठीक। तो n-1 396 बाई 20, n-1 ये हो जाएगा 19.8 और लेस देन 20.8, एंड डेसिमल में तो होगा ही नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 20 होनी पड़ेंगी। इन दोनों के अंदर जितनी कॉमन टर्म्स हैं वो कितनी होंगी 20 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m+2th टर्म ऑफ एन एपी इज m+2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या क्वेश्चन है, एपी की m+2th टर्म m+2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, और क्या बोला है कॉमन डिफरेंस। यानी कि मुझे एपी की कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिल जाए, जैसे मैंने m को 1 रखा तो थर्ड टर्म मिल गई 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8, m को मैंने 2 रखा तो मुझे देखिए 4 टर्म मिल गई, और m को 2 रखा तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 16 माइनस 4 12, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, आंसर कितना 4। आगे बढ़ेंगे अब हम चैप्टर में। नेक्स्ट है, हमने अभी nth टर्म फाइंड आउट करा, अब हम n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो n टर्म्स का सम क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस n-1 इंटू d। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है,
तो सम को मैंने एसेंटेज से डिनोट कर दिया। तो अब देखिए ए एन बार, तो ये एन ए हो गया, और डी यहां पर 0 है, फिर 1 2 और अप टू n-1। ठीक है, 1 + 2 + 3 अप टू n, वो होता है n + 1/2। तो ये होगा n-1/2। इसमें से हमने n कॉमन लिया, a + n-1/2 और 2 एलसीएम लेके मैं बाहर ले लूं तो 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म। अगर मैं इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ूं तो n/2 a + n-1 इंटू डी, क्या करा हमने, इस 2a के टुकड़े कर दिए a और a, और a + n-1 इंटू डी ये है लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। क्या है, a + n-1 इंटू डी, ये है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। तो एक और नया फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपके पास दो फॉर्मूले रहेंगे, एक तो n/2 2a + n-1 इंटू डी, या फिर n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हम इसके ऊपर हम प्रोफाइल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड a/d। तो एज्यूम करा कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो 10 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। अभी हम थोड़ा सा, मेरी आदत है बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करके धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाता हूं। इस 4 टाइम और सम ऑफ 5 टर्म ऑफ एन एपी 5/2 2a 5-1 इंटू डी। क्लियर हो गया, ये 2 कैंसिल हुआ और ये 10 हो गया और 10 से 10 कट हो गया। ठीक है, इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9/2 डी, ठीक, और यहां पर बचा 2a + 4d। 9/2 d - 4d = a, ये एलसीएम लेंगे 8d, तो d/2 = a और a/d चाहिए, आंसर 1/2। मैं इसमें से पूरा बाहर आ रहा हूं क्या? क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 10 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें 10 और 200 के बीच में उन नंबर्स का सम चाहिए जो 7 से डिविजिबल है। तो 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14, फिर 7 8 कर दिया 28। ठीक है, अब लास्ट से सोचना है, 199 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। 198 नहीं है, 197 नहीं है, 196 है। ठीक है, कितनी बार? 7 2 = 14 और 7 8 = 56, 28 टाइम ये डिविजिबल है। अब मुझे इनका सम चाहिए, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? nth टर्म = n-1 इंटू डी, nth टर्म = a + n-1 इंटू डी। तो 14 इसमें से माइनस करा, 182 n-1 इंटू 7 और 26 n-1 n हो जाएगा 27। तो सम ऑफ 27 टर्म्स चाहिए, 27/2। और यहां से आगे बढ़ने के मेरे पास दो तरीके हैं, 2a + n-1 इंटू डी, या फिर मैं ऐसे करूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 27/2 और 210, आंसर आएगा 27 इंटू 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो क्या डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2
तो 2 से डिविजिबल क्या होंगे? 2, 4, 6, 100, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। अब फ्रॉम 1 to 100 है, ऐसा नहीं बोला इन बिटवीन 1 to 100। अगर इन बिटवीन बोलता तो मैं 1 और 100 की बात नहीं करता। फ्रॉम 1 to 100 का मतलब है 1 और 100 की भी बात करनी है, ठीक है। इसी तरह से डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल 5, 10, 15 और 100। लेकिन आपको बोला है या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से हो, लेकिन जैसे कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे 10 क्या है, 2 से भी हो गया और 5 से भी हो गया, ये तो 2 and 5 हो गया, ठीक है। जैसे 20, ये 2 से भी हो गया और 5 से भी हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5। हमें क्या करना पड़ेगा? जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल है उन्हें हटाना पड़ेगा, तो 10, 20, 30 और 100 इन्हें हटाना पड़ेगा। अब मुझे इनका सम चाहिए, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो 2 + 4 + 6 100, तो ऑब्वियसली ये टर्म्स कितनी है? 50 है। 50/2 2 और प्लस डायरेक्टली फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, है ना, या फिर 2a + n-1 × d भी कर सकता हूं, ठीक। अब 5, 10, 15, 100, वैसे तो हमें दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म कितनी है, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा तो 5, 10 up to 100, तो 100 = 5 + n-1 × d, 95 n-1 × 5, n-1 n हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 20। तो 20/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इसी तरह से ये टर्म्स कितनी होंगी? 10 होंगी, तो 10/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया 50 और ये 102 हो गया, 102/2 51, ये 10 × 155 -5 × 110। क्लियर हो गई बात? और ये हो गया 2550, 1550 और -550। अगर हम इनको ऐड करें 10 और 11 और 4 -550, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3550। यही आंसर है। कुछ छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। फर्स्ट, सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म माइनस कर दें तो n टर्म आती है। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए ये है, अगर सम ऑफ 4 टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म माइनस कर दें तो 4 टर्म आती है। आप देखिए इन सम में इसके सम में से सम ऑफ 3 टर्म माइनस कर दें तो 80 तो बचेगा। सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म माइनस कर दें तो 6 बचेगा, यानी कि 3rd टर्म बचेगी। तो n टर्म में से n-1 टर्म माइनस कर दें तो n टर्म आता है, और हर कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आता है। ये देखिए, अब नेक्स्ट हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करा करेंगे। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP an² + bn देन कॉमन डिफरेंस इज 2a। ठीक है, AP की n टर्म्स का सम, AP की n टर्म्स का सम an² + bn है, तो कॉमन डिफरेंस 2a। 2a का मतलब n² के कोफिशिएंट का डबल, n² के कोफिशिएंट का डबल। तो nth टर्म होगी सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म। ठीक है, a n² + bn माइनस a n-1 का होल स्क्वायर और b n-1। ठीक है, a n² n-1 का होल स्क्वायर और b n-b, तो ये b हो जाएगा n² + 1। ठीक है,
तो इसको ओपन करेंगे तो यहां पर -2n+1 आ जाएगा, तो 2n-1 हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी nth टर्म आई है और मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस होगा nth टर्म -n-1 टर्म, ठीक है। तो a 2n-1 प्लस b ये तो है nth टर्म, और a 2n-1 प्लस b इसको सॉल्व करके आएगा 2a। तो आइंदा इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और कैसे याद रखेंगे, जो n स्क्वायर क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट है उसका डबल ये कॉमन डिफरेंस होता है। और किसी भी सीरीज के अंदर टू टर्म्स के सम में से वन टर्म का सम S1 मतलब वन टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो वो कॉमन डिफरेंस आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP is 3n plus 8 7n plus 15 then ratio of their 12th term। दो AP की n टर्म्स का रेशियो का सम 3n plus 8 अपन 7n plus 15 है, तो उनकी 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कोई फर्स्ट AP है, और n/2 दोनों की n टर्म के सम की बात हो रही है। अब इसकी हमने फर्स्ट टर्म a डैश के दी और कॉमन डिफरेंट d डैश के दिया, 3n plus 8 और 7n plus 15। क्लियर हो गई बात। दो AP के n टर्म्स का सम का रेशो हमें गिवन है। अब हमें उनकी 12th टर्म का रेशो चाहिए। 12th टर्म क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये 12th टर्म होती है। तो n/2 ऊपर नीचे कट हो गया। अब मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, n-1/2 डी और a डैश प्लस n-1/2 इंटू डी, 3n plus 8 7n plus 15। अब हमें क्या चाहिए, इनकी 12th टर्म का रेशियो चाहिए, यानी कि यहां हमें क्या चाहिए 11, क्योंकि 12th टर्म क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1/2 इक्वल टू 11, n हो गया 23। तो n की वैल्यू हमने 23 पुट करी, n की वैल्यू 23 पुट करी तो ये आंसर आ गया। मेरी आपको एडवाइस है ऐसे क्वेश्चन इस रिजल्ट से डायरेक्ट करिए। क्या है रिजल्ट, सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP, यहां पर n की टर्म का कुछ फंक्शन है, ये देखिए सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP, यहां पर n की टर्म का कुछ फंक्शन है और उनकी AP की nth टर्म का रेशियो चाहिए। तो n की जगह 2n-1 रिप्लेस कर दीजिए, मतलब उनकी 12th टर्म का रेशियो चाहिए। तो 12 2 से 24 -1 23 रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर आप यहां पर n की जगह ऊपर नीचे 23 पुट कर देंगे, n की जगह ऊपर नीचे 23 पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो मेरी आपको एडवाइस है आइंदा ऐसे नहीं करके, जो भी आपको टर्म्स का रेशियो चाहिए, जैसे आपको 20th टर्म का रेशियो चाहिए है ना, तो n की जगह 20 रखा, 40 -1 ऊपर नीचे 39 पुट कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP 2n plus 3n स्क्वायर। क्या है, AP के n टर्म्स का सम 2n plus 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर प्लस 2n है। तो मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ओरली बोल दीजिए, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6। और सम ऑफ n टर्म में n को अगर 1 रखें तो सम ऑफ 1 टर्म आ गया। सम ऑफ 1 टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। सम ऑफ 1 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म। अब क्या है, एक न्यू AP है, न्यू AP में क्या बोल रहे हैं, सेम द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 5 ही है एंड डबल द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 12 है, तो इसका सम हो जाएगा इन n/2 2 इंटू 5 n-1 इंटू 12। ठीक है, इनका सम हो जाएगा, तो ये हो गया n/2 10 और n-1 इंटू 12।
n बाई 2 हम कट कर देते हैं, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू से n 6n माइनस 1, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। गिवन इन एपी whose terms are all positive integer, एपी की टर्म्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। The sum of first 9 term is greater than 200 and less than 220 and second term is 12। second term मतलब a plus d, second term जो है a plus d ये 12 है। ठीक है, और 9 टर्म्स का सम, 9 टर्म का सम लिख दें, 9/2 2a 9 माइनस 1 यानी कि 8d, ये 200 से ग्रेटर है और 220 से लेस है। तो बोला है एपी की 4 टर्म क्या होगी? एपी की 4 टर्म कब आएगी? जब मेरे पास ए और डी की वैल्यूज आ जाएं। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन है और एक इंफॉर्मेशन और है, क्या? ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो एक बार सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आप आइडिया आएगा। तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, 200/9, 2 से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 220/9। ऐसा करें, ए या डी में से एक को एलिमिनेट कर दें, ए की वैल्यू हो गई 12 माइनस डी, तो ये हो जाएगा 9 2 18 और 2 तो 22.2, और ए की वैल्यू रखी हमने 12 माइनस डी प्लस 4d, और यहां पर भी अगर हम डिवाइड करें तो 9 2 18, ठीक है, 9 4 36 और 24.4, तो 22.2 और 12 प्लस 3d 24.4, 12 सब तरफ माइनस कर दें तो ये हो गया 10.2 और ये हो गया 12.4, 3 से हम डिवाइड करें 3.4 और ये हो जाएगा 4.1। अब क्या है? टर्म्स इंटीजर है, टर्म्स इंटीजर है और ए और डी का सम भी इंटीजर है, यानी कि ना तो ए डेसिमल में हो सकता और ना ही डी डेसिमल में हो सकता। तो 3.4 से 4.1 के बीच में डी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 हो सकती है। ठीक है, इसके बीच में सिर्फ एक इंटीजर आ रहा है, d इक्वल टू 4, और d इक्वल टू 4 यहां रखेंगे तो a कितना आ जाएगा? 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ 4 टर्म, तो कितना सम ऑफ 4 टर्म? तो 4/2, 2 इंटू 8, 4 माइनस 1 इंटू 4, तो 2 16 प्लस 12 और ये हो जाएगा 2 इंटू 28, आंसर हो जाएगा 56।